हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम टोपोलॉजी पढ़ रहे थे। एमएससी प्री मैथमेटिक्स का टॉपिक है एक टोपोलॉजी, वो पढ़ रहे थे हम। और टोपोलॉजी के अंदर हमने कुछ थ्योरम्स कर ली थी। अब आगे की थ्योरम्स के बारे में देखते हैं। आगे अपने पास थ्योरम्स हैं। अगली थ्योरम है क्लोज सेट के ऊपर थ्योरम चल रही है अपने पास। लेट कैपिटल एक्स कोमा टो इज ए टोपोलॉजी, इज ए टोपोलॉजी टोपोलॉजिकल स्पेस, इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस and a subset of capital X, then A union A dash, A union A dash is closed subspace, ये closed subset is closed subset of capital X। कैपिटल X का क्या है? क्लोज सबसेट है। सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्स कोमा टो अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए कैपिटल एक्स का सबसेट है। तब हमें ये प्रूव करना है कि ए यूनियन ए डैश जो है वो क्लोज सबसेट बनेगा कैपिटल एक्स का। मतलब कैपिटल एक्स का क्या होना चाहिए? क्लोज सबसेट होना चाहिए। अब ये बताओ, अगर आप किसी भी सेट ए को क्लोज प्रूव करना चाहते हैं, क्लोज्ड प्रूव करना चाहते हैं, तो आप x माइनस ए को ओपन प्रूव कर दे तो काम चलता है क्या? अगर x माइनस ए ओपन है तो a क्लोज बनता है, और अगर a क्लोज है तो x माइनस ए क्या बनता है? ओपन बनता है। x माइनस ए अगर क्लोज बनता है तो a ओपन बनता है, और अगर a ओपन है तो x माइनस ए क्लोज बनता है। ठीक है। बात ये कि अगर किसी आप क्लोज सेट को अगर आप कैपिटल x में से घटाते हैं तो ओपन बचता है, अगर आप ओपन सेट को किसी कैपिटल x में से घटाते हैं तो क्लोज बचता है। ठीक है। जो प्रूव करना है हमें उसको लिखते हैं प्रूफ। जो गिवन है वो लिख लेते हैं। लेट एक्स कोमा टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड ए जो है वो सबसेट है कैपिटल एक्स का। ये बात हमने मान ली है। देन वी हैव टू प्रूव दैट A union A dash is closed set। ये बात हमें प्रूव करनी है, क्लोज सेट वाली। क्लोज सेट प्रूव करने के लिए मैं बोलूंगा कि x माइनस इस सेट को ओपन प्रूव कर दे, तो मैं बोलूंगा इट इज सफिशिएंट to show that x minus a union a dash is open set। हमें ये प्रूव करना है कि x माइनस ए यूनियन ए डैश ओपन सेट बन जाए। और ओपन सेट के लिए हम क्या करते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं, तो हम बोलेंगे फॉर दिस लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू x माइनस ए यूनियन ए डैश। एक x एलिमेंट लेते हैं कैपिटल x माइनस ए यूनियन ए डैश के अंदर से, और हम ये प्रूव कर देंगे कि ये स्मॉल x जो है वो कैपिटल G के अंदर से आ रहा है, और कैपिटल G पूरा इस सेट के अंदर से आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये सेट क्या बन गया अपने पास? नेबरहुड बन जाएगा। किसका? स्मॉल x का। अगर ये सेट स्मॉल x का नेबरहुड बन गया तो मैं बोलूँगा स्मॉल x तो इस सेट के अंदर से कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट था। इसका मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट क्या है? सॉरी, ये जो सेट है ये खुद की हर एक एलिमेंट क्या बन जाएगा? नेबरहुड बन जाएगा। इसका मतलब ये सेट कैसा बन जाएगा? ओपन। ये ओपन बन जाएगा तो ए यूनियन ए डैश क्या बन जाएगा? क्लोज। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? x बिलोंग्स टू ये है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस ए
माइनस की वजह से यूनियन क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन बन जाता है, और वैल्यू बनेगी x माइनस ए डैश। ये अपने पास वैल्यू बनी। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, x इसमें से भी आ रहा है एंड इसमें से भी आ रहा है, तभी तो इंटरसेक्शन आया। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब ये है कि x एलिमेंट जो है वो x माइनस ए एंड स्मॉल x एलिमेंट कहाँ से है, x माइनस ए डैश में से भी है। इसका मतलब क्या है कि अगर x एलिमेंट कैपिटल x माइनस कैपिटल ए में से है, इसका मतलब x एलिमेंट जो है वो कैपिटल ए में नहीं है एंड x एलिमेंट जो है वो कैपिटल ए डैश में भी नहीं है, कैपिटल ए डैश में भी नहीं। ठीक है, x एलिमेंट कैपिटल ए में नहीं है, x एलिमेंट कैपिटल ए डैश में भी नहीं है, तो मैं बोलूँगा लेट x एलिमेंट अगर ए डैश में नहीं है, इसको ये बोलूँगा मैं इफ x एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, इसका मतलब है दैट इज x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। स्मॉल x जो है वो a का लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास देयर एग्जिस्ट g बिलोंग्स टू टो सच दैट g माइनस x इंटरसेक्शन a इक्वल टू क्या बनेगा, 5 बनेगा। अगर नॉट इक्वल टू 5 होता तो हम बोलते लिमिट पॉइंट बनता, अभी इक्वल टू 5 आया तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो इक्वल टू 5 बनेगा, अब देखो x एलिमेंट जो है वो किस में आ रहा है, g में, और g पूरा किस में से आ रहा है, g और इस a का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट a में नहीं है, a का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो मैं बोलूँगा g अगर x एलिमेंट a में से है, g में से है, तो g पूरा कहाँ से जाएगा, a में से तो आएगा नहीं, इसका मतलब कहाँ से आएगा, x माइनस a में से आएगा। कहाँ से आएगा, x माइनस a में से आएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं इस वाली कंडीशन को लेकर के चलूँगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एंड x बिलोंग्स टू g, और g किस में से आ रहा है अपने पास, बिलोंग्स टू, यहाँ पर ये वाला बिलोंग्स टू नहीं रहेगा अपने पास, ये रहता है सबसेट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, x बिलोंग्स टू g, और g का क्या बनेगा, सबसेट ऑफ x माइनस ए डैश बनेगा, x माइनस ए डैश। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तो कह रही है कि x एलिमेंट g का है और g जो है वो x माइनस ए का सबसेट बन रहा है, और दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि x एलिमेंट g में से है और g जो है वो x माइनस ए डैश का सबसेट है। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो बनेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से अपने पास क्या बनेगा, हम बोलेंगे कि x एलिमेंट जो है वो g का है और g सबसेट है x माइनस ए, एंड x एलिमेंट जो है वो g का है और g सबसेट है x माइनस ए डैश। तो हम दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि x एलिमेंट g का है और g सबसेट है, g इसमें से भी है, g इसमें से भी है, इसका मतलब g दोनों में से है, तो x माइनस ए इंटरसेक्शन x माइनस ए डैश इसमें से बनेगा अपने पास, और इसको हम क्या बोल देंगे, x बिलोंग्स टू g, और g सबसेट कहाँ पर होगा, x माइनस ए यूनियन ए डैश। सही है, x एलिमेंट g में है, g पूरा इसमें है, इसका मतलब ये जो सेट बना है वो क्या है, नेबरहुड ऑफ x। तो हम बोलेंगे दैट इज x माइनस ए यूनियन ए डैश इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल x। स्मॉल x का नेबरहुड है, एंड स्मॉल x इज आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ x माइनस ए यूनियन ए डैश। x माइनस ए यूनियन ए डैश का क्या है, ये आर्बिट्री एलिमेंट है। सो देखो ये जो सेट है वो x एलिमेंट का नेबरहुड है, और ये स्मॉल x जो एलिमेंट है वो इसका क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट क्या बनेंगे, मतलब ये खुद सभी के लिए क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। सो x माइनस ए यूनियन ए डैश इज
इज नेबरहुड ऑफ all elements of x minus a union a dash। x माइनस ए यूनियन ए डैश के सभी एलिमेंट का ये खुद क्या बनता है, नेबरहुड बनता है। अगर ये खुद नेबरहुड बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दैट इज x माइनस ए यूनियन ए डैश इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। अगर ये ओपन सबसेट बना है तो हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन ए डैश क्या बनेगा, इज क्लोज्ड सबसेट बनेगा, इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का क्या बनेगा, क्लोज सबसेट बनेगा। ठीक है, ये अपने पास एक थ्योरम थी जिसका स्टेटमेंट है अपने पास ये कि लेट एक्स कोमा टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए कैपिटल एक्स का सबसेट है, देन ए यूनियन ए डैश इज क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। तब ए यूनियन ए डैश को हमें क्लोज सबसेट प्रूव करना है कैपिटल एक्स का। उसके लिए हमने एक्स कोमा टो को टोपोलॉजिकल स्पेस माना, ए को कैपिटल एक्स का सबसेट माना, और तब हमने लिखा कि हमें ये प्रूव करना है ए यूनियन ए डैश इज क्लोज सबसेट। इसके लिए हमें x माइनस ए यूनियन ए डैश को ओपन दिखाना है, और ओपन दिखाने के लिए एक x एलिमेंट उसके अंदर से मानते हैं। x एलिमेंट देखो इसमें से है तो इन दोनों को ओपन किया तो ये बना अपने पास x एलिमेंट x माइनस a इंटरसेक्शन x माइनस ए डैश में से बनेगा। और अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं x एलिमेंट जो है x माइनस ए के अंदर से भी होगा, एंड x एलिमेंट x माइनस ए डैश के अंदर से भी होगा। अगर x माइनस ए के अंदर से एलिमेंट है तो मतलब x एलिमेंट a में नहीं है और x एलिमेंट a डैश में भी नहीं है। अगर x एलिमेंट a डैश में नहीं है मतलब x एलिमेंट जो है लिमिट पॉइंट नहीं है a का, लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम बोलेंगे ऐसा g अपने पास जरूर एग्जिस्ट करेगा कि कैपिटल x माइनस x इंटरसेक्शन a क्या बने, फाई बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, x एलिमेंट g में से है और g एलिमेंट x माइनस a के अंदर से है। इसी प्रकार अगर मैं ये वाला केस लेके चलूँगा तो x एलिमेंट g में से आएगा और g एलिमेंट x माइनस a डैश में से आएगा। दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर मैं बात करूंगा तो क्या बनेगा अपने पास, इक्वेशन 1 और 2 से एक बार के लिए तो अपने पास ये बनेगा, ये इक्वेशन नंबर और ये इक्वेशन नंबर 2। x एलिमेंट g में है, यहाँ पर भी x एलिमेंट g में है, यहाँ पर g पूरा x माइनस a में से है, यहाँ पर x माइनस a डैश में से है, मतलब g दोनों में ही है। मैं बोलूँगा x कैपिटल g में और g पूरा दोनों में इंटरसेक्शन में बनेगा, दोनों के इंटरसेक्शन बनेगा। इसका मतलब हम इसको वापस से बाइंड करेंगे तो x माइनस a यूनियन a डैश बनेगा। तो हम बोलेंगे कि x माइनस ए यूनियन ए डैश इज नेबरहुड ऑफ x। तो ये अपने पास नेबरहुड ऑफ x बनेगा, और x जो है इसका आर्बिट्री एलिमेंट है, इसका मतलब खुद के सभी एलिमेंट का क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। इसका मतलब x माइनस ए यूनियन ए डैश इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल x। इसका मतलब है कि ए यूनियन ए डैश इज अपने पास क्लोज सबसेट बनेगा कैपिटल x का। ठीक है, इतना हमने आज की एक थ्योरम कंप्लीट कर ली है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए क्लोजर ऑफ ए, कैपिटल ए का क्लोजर क्या है अपने पास, देखो x कोमा टो तो अपने पास क्या बनेगा, टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा। ठीक है, टो अपने पास एक टोपोलॉजी बनेगी, तो क्या बनेगी, टोपोलॉजी बनेगी। तब मैं बोलूँगा ए जो है वो मान लो कैपिटल एक्स का सबसेट है, तो ए का क्लोजर निकालना है। ए का क्लोजर कैसे डिनोट किया जाता है, ए के ऊपर बार, ए के ऊपर बार लगाऊंगा तो ए क्लोजर बनता है। और ये होता क्या है, ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ all closed sets containing A।
ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट बनते हैं उन सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन कौन है, ए क्लोजर है। मतलब ए से बड़े जितने भी क्लोज सेट है उन सभी का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या बनेगा, ए क्लोजर बनेगा। ये बात हमें गिवन है। तो अब हम बात करते हैं उसका प्रूफ चेक करते हैं। हाँ, डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं इसकी। क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए। डेफिनेशन लिखनी है हमें, लेट एक्स कोमा टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, and A is subset of capital X, then closure of capital A, then closure of capital A is denoted by A closure and it is intersection of all elements, intersection of all closed sets, intersection of all closed subsets of capital X containing A, that is if कैपिटल F इज इक्वल टू सभी Fi, जहाँ पर Fi क्या हैं, क्लोज सेट्स हैं, आर क्लोज्ड सेट्स, क्लोज सबसेट्स ऑफ कैपिटल X such that A is contained in Fi, I belongs to I, then A closure इक्वल टू क्या बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ F, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल Fi। समझना अपने पास। क्लोजर ऑफ ए, कैपिटल X कोमा टो एक अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, कैपिटल A कैपिटल X का सबसेट है, देन A का क्लोजर हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, A के ऊपर बार लगाते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स ऑफ X कंटेनिंग A को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट बनते हैं उन सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन कौन बनेगा, A का क्लोजर बनेगा। ठीक है, दैट इज मतलब अर्थात इफ F कैपिटल F जो है वो सभी Fi का कलेक्शन है, और Fi कौन है, क्लोज सबसेट्स हैं कैपिटल X के, सच दैट A जो है उन सभी के अंदर Fi के अंदर आ रहा हो, तो उन सभी Fi का इंटरसेक्शन क्या बनेगा अपने पास, A क्लोजर बनेगा। देन A क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल F, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल Fi। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगी चीज। एग्जाम्पल, let capital X is equal to, let capital X equal to
ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई है, एंड टो इक्वल टू फाई कोमा कैपिटल एक्स कोमा ए सेट कोमा सी कोमा डी कोमा ए कोमा सी कोमा डी कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। हेयर टो क्लोज्ड, या फिर हमें ये चेक करना है, देन फाइंड find closure of the following sets, closure of the following sets। कुछ अपने पास सेट्स दे रखे हैं, इन सबका क्या निकालना, अपने को क्लोजर निकालना है। पहला तो है A इक्वल टू ए कोमा बी, सेकेंड है A इक्वल टू सी, थर्ड है A इक्वल टू बी कोमा ई, और फोर्थ है A इक्वल टू ए कोमा डी, ए कोमा डी। ये चेक करना है अपने को, इन सभी का क्लोजर निकालना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए सेट को देखेंगे कि ए सेट ये है, इस सेट को कंटेन करने वाले कौन कौन से क्लोज सेट हैं, उन सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है, जो गिवन है वो मान लेते हैं, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, एंड तो क्या है अपने पास, फाई है, कैपिटल एक्स है, ए सेट है, सी कोमा डी है, ए कोमा सी कोमा डी है, और बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, ये अपने पास है। ठीक है, अब ओपन सेट्स कौन कौन से हैं, ये ओपन सेट ही अपने पास, तो बोलूँगा हियर ओपन सेट्स आर, ओपन सेट्स आर, कौन कौन से ओपन सेट है, एक तो फाई ओपन है, कैपिटल एक्स ओपन है, अकेला ए ओपन है, सी कोमा डी ओपन है, उसके बाद ए कोमा सी कोमा डी ओपन है, उसके बाद बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई ओपन है। ये सारे अपने पास ओपन सेट्स हैं। तो बताओ टो क्लोज क्या कौन कौन से होंगे, टो क्लोज्ड, टो क्लोज सेट्स कौन कौन से होंगे, एक्स में से फाई घटाऊंगा तो एक्स बचेगा, एक्स में से एक्स घटाऊंगा तो फाई बचेगा, एक्स में से ए घटाऊंगा तो एक्स में से ए हटाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई बचेगा, एक्स में से सी डी घटाएंगे तो सी और डी हटाएंगे तो क्या बनेगा, ए कोमा बी कोमा ई बचेगा, एक्स में से ए सी डी घटाऊंगा, ए सी और डी घटाऊंगा तो क्या बनेगा, बी और ई बनेगा, बी कोमा ई बनेगा, और एक्स में से बी सी डी ई हटाऊंगा तो ए बचेगा अपने पास। तो ये क्या बने अपने पास, क्लोज सेट्स बने हैं। तो पहला वाला लेकर के चलता हूं मैं, कैपिटल ए सेट पहला, तो फर्स्ट वाले में क्या है, ए इक्वल टू क्या है, ए कोमा बी है, क्या है, ए कोमा बी, ए और बी है अपने पास। तो ए और बी को कंटेन करने वाला कौन कौन सा क्लोज सेट है, कैपिटल एक्स है, इसमें ए और बी दोनों नहीं है, इसमें ए और बी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अपने पास कौन सा बनेगा, कैपिटल एक्स बनेगा और ए बी ई बनेगा। तो मैं बोलूँगा देन कैपिटल एफ क्या बनता है, सभी क्लोज सेट्स जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं उन सब का कलेक्शन। तो एक तो बनेगा एक्स बनेगा, एक क्या बनेगा अपने पास, ए बी ई, एक बनेगा ए बी ई, तो बनेगा ए बी और ई, ये बनेगा आर, आर क्लोज्ड सेट, क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, कैपिटल ए को कंटेन करने वाले ये दोनों ही क्लोज सेट हैं। तो मैं बोलूँगा सो
ए क्लोजर इज इक्वल टू क्या बनेगा, इंटरसेक्शन एफ, मतलब एफ पूरे सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कैपिटल एक्स इंटरसेक्शन ए कोमा बी कोमा ई। कैपिटल एक्स क्या है अपने पास, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई है, उसका इंटरसेक्शन निकालूंगा ए कोमा बी कोमा ई के साथ। तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, ए रहा बी है क्या, हम बी है, सी है क्या, सी नहीं है, इंटरसेक्शन में डी नहीं है, ई है और ये ई है, ये बनेगा अपने पास ए क्लोजर। तो अगर आपके पास ए कोमा बी है तो ए क्लोजर क्या बनेगा, ए कोमा बी कोमा ई बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, लेट सेकेंड वाला पोर्शन चेक कर रहे हैं। ये अपने पास फर्स्ट वाला पोर्शन था और इसमें कैपिटल ए क्या है बताओ, ओनली सी है, और सी को कंटेन करने वाला कौन कौन बनेगा, एक्स बनेगा, ये भी है और कोई नहीं है, एक तो कैपिटल एक्स है और एक बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई है। तो हम लिखेंगे लेट कैपिटल ए इक्वल टू क्या है, ओनली सी है, तो मैं बोलूँगा देन कैपिटल एफ इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स बनेगा और एक क्या बनेगा, बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई बनेगा। आर क्लोज्ड सेट्स containing कैपिटल ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट ये बनेगा अपने पास। तो मैं बोलूँगा देन ए क्लोजर इक्वल टू क्या बनेगा, इंटरसेक्शन एफ का मतलब है इन दोनों का इंटरसेक्शन, एक्स इंटरसेक्शन बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनता है अपने पास, कैपिटल एक्स तो है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, इंटरसेक्शन बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो बी कॉमन है, सी कॉमन है, डी कॉमन है, ई कॉमन है, तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, ये बनेगा ए क्लोजर। क्या बनेगा, ए क्लोजर। ठीक है, अगर अपने पास ए सी है तो उसका ए क्लोजर क्या बनेगा, बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई बनेगा। अगली हम बात करते हैं, अगला कौन सा है, अपने को लेना है बी कोमा ई, क्या लेना है, बी कोमा ई। तो हम बात करते हैं बी कोमा ई के लिए, थर्ड वाला, लेट ए इक्वल टू बी कोमा ई, देन कैपिटल एफ क्या बनेगा, कैपिटल एक्स तो आएगा ही आएगा कैपिटल एफ के अंदर, और कौन कौन बनेगा, और कौन कौन बनेगा अपने पास, कौन सा, बी कोमा ई को कंटेन करने वाला, कैपिटल एक्स, इसमें बी कोमा ई है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कौन कौन बनेंगे, बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, ये तो क्या बनेगा, बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, ये बनेगा। दूसरा कौन सा बनेगा, ए कोमा डी कोमा ई, ए कोमा डी कोमा ई, ये बनेगा। और कौन सा बनेगा, ए कोमा, ये बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई हो गया, ए कोमा डी कोमा ई हो गया और बी कोमा ई हो गया, और कौन सा बचेगा, बी कोमा ई। आर क्या है, आर क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाले हैं। देन ए क्लोजर क्या बनेगा अपने पास, देन ए क्लोजर इक्वल टू क्या बनता है, इंटरसेक्शन एफ, सभी का इंटरसेक्शन, और सभी का इंटरसेक्शन अपने पास क्या बनेगा, इन सभी का इंटरसेक्शन, तो एक्स इंटरसेक्शन बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, इंटरसेक्शन ए कोमा डी कोमा ई, इंटरसेक्शन बी कोमा ई। कैपिटल एक्स क्या अपने पास, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई है, इंटरसेक्शन बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई है, इंटरसेक्शन
ए कोमा डी कोमा ई है और इंटरसेक्शन बी कोमा ई है। सही है, ये अपने पास बनेगा। इंटरसेक्शन में कौन कौन आएगा देखो, इंटरसेक्शन में ए है, यहाँ पर ए नहीं है, ये नहीं ले सकते। बी है, यहाँ पर बी नहीं है। बी और डी को कंटेन करने वाला था ना, यहाँ पर ये ए कोमा डी कोमा ये कैसे है? अच्छा ए कोमा बी कोमा ई है, ये ए कोमा बी कोमा ई है, तो ये बी, तो ये बी, तो बी कॉमन आएगा। हाँ, तो अपने पास एक तो कॉमन आया बी, और कौन कॉमन आया? सी, इधर सी नहीं है, इधर सी नहीं है, तो सी कॉमन नहीं आएगा। डी कहाँ पर है अपने पास? डी, इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, डी नहीं आएगा कॉमन। ई आ गया अपने पास कॉमन, तो ये क्या बना अपने पास? ए क्लोजर बना है। अगर ए आपके पास बी कोमा ई है तो ए क्लोजर भी क्या बनेगा? बी कोमा ई ही बनेगा। ठीक है कि नहीं है? ये बात हम ये हो गया अपने पास। ठीक है, और अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है? ए कोमा डी वाला। कौन सा है? ए कोमा डी। तो फोर्थ वाला अपने पास कैपिटल ए इज इक्वल टू ए कोमा डी। तो देन कैपिटल एफ क्या बनेगा अपने पास? ए कोमा डी को कंटेन करने वाले कौन कौन से हैं? कैपिटल एक्स में आएगा ए कोमा डी, इसमें ए कोमा डी है नहीं, 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 इसमें भी नहीं है। तो अपने पास कौन बचेगा? सिर्फ कैपिटल एक्स बचेगा। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर सिर्फ कौन आएगा? कैपिटल एक्स। तो ये क्या है? क्लोज सेट कंटेनिंग कैपिटल ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट। तो बताओ देन ए क्लोजर क्या बनेगा अपने पास? सभी का इंटरसेक्शन, सभी एफ का, और एफ तो अपने पास कैपिटल एक्स ही है, तो कैपिटल एक्स बनेगा। मतलब ए क्लोजर की वैल्यू क्या बन गई अपने पास? ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई बन गया है। ये अपने पास बना है ए क्लोजर। समझ गए? तो ये रहा अपने पास ये रहा अपने पास क्वेश्चन, इसमें कैपिटल एक्स की वैल्यू थी ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। तो टोपोलॉजी दे रखी है और इन चार सेट का आपको क्या निकालना है? क्लोजर निकालना है, जिनका तरीका ये है। इसमें सबसे पहले तो हम कैपिटल एक्स को लिखते हैं, फिर टोपोलॉजी को लिखते हैं। टोपोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वही अपने पास क्या होते हैं? सारे ओपन सेट होते हैं। टोपोलॉजी के अंदर वाले एलिमेंट क्या होते हैं? ओपन सेट होते हैं। तो हमने सारे ओपन सेट लिख लिए। कैपिटल एक्स में से अगर आप ओपन को घटा देते हैं तो क्या बनता है? क्लोज बनता है। तो हमने टो क्लोज सेट निकाल लिए। अब फिर ए सेट लिया। ए सेट को कौन कौन कंटेन कर रहा है? ए सेट कौन कौन से में आ रहा है? कैपिटल एक्स में आ रहा है। और ए बी कहाँ पर आ रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी ए बी है और बाकी किसी में नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो अपने पास क्या बनेगा? ए कोमा बी कोमा ई बनेगा। ए सेट का ये क्या बनेगा? क्लोजर सेट बनेगा। फिर हमने अगला ए सेट माना, ये है ए सेट। ए सेट अपने पास क्या है? सी। तो सी को कंटेन करने वाला कौन कौन सा क्लोज है? ये क्लोज है, इसमें भी है सी, बाकी किसी में है नहीं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या बनेगा? बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। तो बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई इसका क्या है? ए क्लोजर है। ठीक है, उसके बाद हमने एलिमेंट लिया कौन सा? ए सेट लिया, बी कोमा ई। तो बी कोमा ई को कौन कौन कंटेन कर रहा है? क्लोज सेट एक्स तो करेगा ही करेगा। बी कोमा ई इसमें भी है, बी कोमा ई इसमें भी है, बी कोमा ई इसमें भी है। इन सभी का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो अपने पास क्या बनेगा? सिर्फ बी कोमा ई ही बनेगा। क्लियर है? तो इसका क्लोज सेट क्या बनेगा? बी कोमा ई। ए कैपिटल क्या है अपने पास? ए कोमा डी। तो ए कोमा डी को कंटेन करने वाला कौन कौन सा क्लोज सेट अपने पास? ए कोमा डी को कंटेन करने वाला कैपिटल एक्स है, बाकी किसी में ए कोमा डी आएगा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? इसमें कैपिटल एक्स का कैपिटल एक्स मतलब अकेला एलिमेंट है, उसका इंटरसेक्शन करोगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो इस ए कोमा डी का अपने पास क्लोज सेट क्लोजर क्या बना? कैपिटल एक्स बना। ठीक है, इस तरीके से हमने ये आज एक सेट को हमने क्लोज सेट प्रूव किया है। किसको? एक सेट था अपने पास ए यूनियन ए डैश, उसको हमने क्लोज सेट प्रूव किया है। और उसके बाद हमने
क्लोजर ऑफ ए, मतलब किसी सेट का क्लोजर क्या होता है वो चेक किया। क्या होता है क्लोजर? अगर एक सेट दे रखा है तो उस सेट को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट हैं उन सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन निकाल लो, वही अपने पास ए सेट का क्या बनेगा, क्लोजर बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल भी किया जिसमें 4 अलग अलग सेट लिए थे और उन सभी 4 सेट्स का क्या निकाला, क्लोजर निकाला। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो अच्छे से समझते रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।